सितंबर 2016 आधी रात के बाद का समय। कश्मीर की पहाड़ियों में गहरी खामोशी थी, लेकिन उसी खामोशी के पीछे एक ऐसा मिशन शुरू होने वाला था जो अगर ज़रा सा भी गलत हो जाता तो दो परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच खुली जंग छिड़ सकती थी। कुछ ही दिन पहले 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के कैंप पर एक घातक हमला हुआ। 4 आतंकवादी अचानक बेस के अंदर घुस आए और कुछ ही मिनटों में 19 भारतीय जवान शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था। सवाल सिर्फ बदले का नहीं था, सवाल था भरोसे का और राष्ट्रीय सुरक्षा का। दिल्ली में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और इंडियन आर्मी के शीर्ष अधिकारी एक ऐसा फैसला लेने जा रहे थे जो इतिहास बदल सकता था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट साफ थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई लॉन्च पैड्स थे, जहां से आतंकवादी भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हमला करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर भारतीय सैनिक सीमा पार पकड़े जाते या ऑपरेशन फेल हो जाता तो पाकिस्तान इसे युद्ध की घोषणा मान सकता था और फिर हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा सकते थे। फिर भी फैसला लिया गया। 27 सितंबर की रात भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस चुपचाप एलओसी के करीब पहुंचने लगी। अंधेरा इतना गहरा था कि पहाड़ भी जैसे छिपे हुए लग रहे थे। हर कदम बेहद सावधानी से रखा जा रहा था। सैनिकों को पता था, अगर दुश्मन को ज़रा सा भी शक हो गया तो गोलियों की बारिश शुरू हो जाएगी और तब वापसी का रास्ता शायद कभी नहीं मिलेगा। इंटेलिजेंस के मुताबिक लक्ष्य कई आतंकवादी लॉन्च पैड्स थे, जहां दर्जनों आतंकवादी हमले की तैयारी में थे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। फिर आधी रात के बाद भारतीय कमांडो चुपचाप एलओसी पार कर चुके थे। अब वे दुश्मन के इलाके में थे। कुछ किलोमीटर अंदर पहाड़ियों और जंगलों के बीच छिपे हुए थे वो लॉन्च पैड्स। कमांडो टीम धीरे धीरे अपनी पोजीशन ले रही थी। सांसें धीमी, हथियार तैयार और दिल की धड़कन तेज, क्योंकि अगला कुछ मिनट तय करने वाला था कि ये मिशन इतिहास बनेगा या एक अंतर्राष्ट्रीय संकट। फिर अचानक सन्नाटा टूट गया। धमाकों की गूंज पहाड़ों में फैल गई। भारतीय कमांडो ने तेजी से कई लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। कुछ ही मिनटों में आतंकियों के ठिकाने तबाह होने लगे। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी था, वापसी। क्योंकि अब दुश्मन सतर्क हो चुका था। हर सेकंड खतरा बढ़ रहा था। लेकिन भारतीय सैनिक तेजी से उसी रास्ते से वापस लौट रहे थे जिस रास्ते से वे आए थे। कई घंटों बाद सुबह होने से पहले सभी टीमें सुरक्षित भारतीय सीमा में लौट आईं। भारत ने पहली बार खुले तौर पर एलओसी पार कर आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। 19 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर इस ऑपरेशन की घोषणा की। पूरी दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गईं, क्योंकि उस रात पहाड़ों की खामोशी में जो हुआ उसने सिर्फ एक हमला नहीं रोका, उसने दुनिया को ये भी दिखा दिया कि कभी-कभी सबसे खतरनाक फैसले वही होते हैं जो इतिहास की दिशा बदल देते हैं।